Hello guys, let us start with Smart Kira Current Affairs mock test 16th March. Who among the following has recently launched Kindle version of Swami Chidbhavananda's Bhagavad Gita? किसने लॉन्च की है चिदभावनानंद की भगवद गीता? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है। इसके साथ साथ उन्होंने यूथ को बोला है कि वो भगवद गीता को पढ़ें। इस बुक के अंदर श्री कृष्ण जो हैं श्री कृष्ण जी जो हैं वो अर्जुन को युद्ध के समय ज्ञान की, भक्ति योग की, राजयोग की बातें बता रहे हैं और कर्म योग को प्रधान बताते हुए कह रहे हैं कि कर्म योग के थ्रू आप मुक्ति को अचीव कर सकते हैं। तो गीता पढ़ने की शिक्षा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूथ को दी है। नेक्स्ट चलते हैं। एस श्रीमती जी एज्यूम करेंगी चार्ज एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? तो किस बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगी? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का वो चार्ज लेंगी। ये चेन्नई बेस्ड बैंक है और इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर ही आई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च्ड व्हील्स ऑफ लव होलिस्टिक प्रोग्राम टू सपोर्ट पेरेंटहुड? तो आप बता सकते हैं। इसका आंसर है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने ये लॉन्च किया है व्हील्स ऑफ लव। ये न्यू पेरेंट्स को इन एक्साइटिंग जर्नी बोथ एज अ पेरेंट एंड एज अ वैल्यूड एम्प्लॉय टारगेट करती है। प्रोग्रेसिव कल्चर ऑफ केयर, इंक्लूजन एंड सेंसिटाइजेशन के ऊपर ये काम करती है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है अक्रॉस लेवल्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कौन सा अमाउंट मेनली इन द बैंक्स दैट आर अंडर्स, कितना अमाउंट डालने की बात की है जो बैंक्स आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर है? काइंडली अपना आंसर बताएं। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 14,500 करोड़। तो 14,500 करोड़ बैंक के अंडर आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क डलेगा। तो ये आप देख सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक जो है ये करंटली इस फ्रेमवर्क के अंदर है। वर्ल्ड्स फेमस स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर कौन सी सिटी में स्टार्ट हुआ है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मंडी। तो मंडी के अंदर एक्चुअली ये हिमाचल प्रदेश के अंदर मंडी आता है। जैसे अगर हम मानते कि चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की अगर लैंडफॉल ये है तो मंडी एकदम बीचों बीच आता है, क्योंकि ये मेरा स्टेट है इसलिए मुझे पता है। यहाँ पर काफ़ी देवताओं का मिलन और देवताओं का निवास होता है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट को, मंडी जो है ये बना है शिवरात्रि फेयर का इनाग्रेट करने का, इसको स्थान मिला है। 5% इंक्रीज भी बजंत्रीज वो होते हैं जो शहनाई वगैरह बजाते हैं, जो रॉयल शहनाई होती है, ये देवताओं के आगमन के लिए बोली जाती है। चेमनचूरी कुनिहरमन नयर पास्ट अवे। ही वॉज अ साइंटिस्ट, म्यूजिशियन, डांसर, एक्टर, नन ऑफ दीज। काइंडली अपना आंसर बताएं। Can you tell me your answer? The answer is dancer. So he was a Kathakali dancer and he was one of the oldest practitioners. So he died following age-related ailments, यानी कि बूढ़े होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। ये 105 वर्ष के थे। Who among the following has been selected for the first अर्जुनोपहरम? ये अवार्ड इंस्टीट्यूट हुआ है म्यूजिक डायरेक्टर एम के अर्जुन मास्टर के अंदर पहली बार। तो किसे मिला है ये अवार्ड? काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर इज श्री कुमारन थाम्पी। श्री कुमार थाम्पी को ये अवार्ड मिला है। म्यूजिक डायरेक्टर एम के अर्जुन मास्टर हैं। थम्पी जो है सिलेक्ट किए गए हैं फॉर अवार्ड कंसिडरिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मलयालम मूवी इंडस्ट्री। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन हिज फर्स्ट गोल्डन ग्लोब पोस्ट्यूमसली? काइंडली अपना आंसर बताएं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज चैडविक बोसमैन। ये ब्लैक पैंथर के लीड एक्टर थे और कोलोन कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हुई है। चैडविक बोसमैन एवेंजर्स मूवी के अंदर भी इन्होंने रोल किया है। Who among the following has been appointed as the next director and chief executive of ICRIER, Indian Council for Research and on International Economic Relations? The correct answer for this is दीपक मिश्रा जी। दीपक मिश्रा जी को चूज किया गया है। वर्ल्ड बैंक में पहले काम करते थे, अब इन्हें इस थिंक टैंक का नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी ने एक्वायर किया 70% स्टेक इन पेरीगॉड एसेट होल्डिंग, जो कि डिजिटल वर्कफ्लो, आर्टवर्क, लेबलिंग और बीपीओ सर्विसेज फॉर्म है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने ये काम किया है और उन्होंने कहा है कि इस एक्विजिशन से उन्हें हेल्थ केयर और लाइफ साइंस सेक्टर्स में आने से मदद मिलेगी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में आने से मदद जो है वो प्राप्त होगी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इमर्ज्ड एज द फिफ्थ मोस्ट अट्रैक्टिव ग्रोथ डेस्टिनेशन? ये 1 पोजीशन सिप की है, राइट क्योंकि इसे यूनाइटेड किंगडम ने सरपास किया है ग्लोबल सर्वे ऑफ सीईओज के अंदर। यानी बताइए आप इसका आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इंडिया।
इंडिया ने स्लिप किया है अपनी पोजीशन में, यूके इसको आगे चला गया। 5th मोस्ट अट्रैक्टिव ग्रोथ डेस्टिनेशन है ये। सर्वे ऑफ सीईओज यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो बड़े पद के अधिकारी होते हैं, सबसे बड़े पद के अधिकारी कंपनी के, उनके सर्वे के अंदर ये आया है। Which of the following country has recently overtaken Saudi Arabia as India's second biggest oil supplier? किस कंट्री ने ओवरटेक किया है? ब्राजील, ईरान, यूएसए, चाइना, इंडिया, चाइना, नन ऑफ दीज। काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज यूएसए। यूएसए ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन जो है टेक्सास इनका एक बहुत बड़ा स्टेट है जो मैक्सिको के साथ बॉर्डर पे लगता है, शेल ऑयल से इनकी प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हुई है, तो ये इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है। और सऊदी अरेबिया जो कभी नंबर 1 पे भी होता था वो 4th स्पॉट पे चला गया, तो आप देख सकते हैं क्योंकि यूएस क्रूड परचेजेस जो हैं वो चीपर हो गए हैं। चाइना और किस कंट्री ने एग्री किया है जॉइंटली बिल्ड करने का रिसर्च स्टेशन ऑन मून, एक्सपेंडिंग द 2 कंट्रीज कोऑपरेशन इन स्पेस? द करेक्ट आंसर इज रशिया। तो रशिया और चाइना बना रहे हैं इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन और ILRS। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने अपने सर्कुलर में लिमिट लगाई है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की इन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पेशल फीचर्स सच एज परपेचुअल बॉन्ड्स। तो आप बता सकते हैं कितने % की लिमिट जो है लगी है? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 10%। यानी कि अगर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट करने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में तो वो 10% ही होगी, और बैन कर दी है क्लोज एंडेड स्कीम इन्वेस्टमेंट इन परपेचुअल बॉन्ड्स। नो स्कीम जो है वो आ सकती है आफ्टर 1 अप्रैल जिसमें 10% डेप्ट एसेट्स जो हैं सच बॉन्ड्स में लग सके, और 5% से ज़्यादा तो एक सिंगल इश्यूअर को लग ही नहीं सकते। फर्स्ट एवर लीडर समिट ऑफ क्वाड कंट्री वर्चुअली हेल्ड हुआ है। ये कौन सी कंट्री है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट जिसने नहीं किया है? तो काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज चाइना, क्योंकि चाइना को कंटेन करने के लिए ही ये बनी है क्वाड कंट्रीज, सो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा, यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ आर बिडेन और नरेंद्र मोदी जी ने समिट में पार्टिसिपेट किया है। न्यू पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज बिटवीन ढाका एंड न्यू जलपाईगुड़ी कब से स्टार्ट होगी? काइंडली आप अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मार्च 26। तो 26 मार्च से न्यू ट्रेन सर्विसेज जो हैं ये स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। साइबराबाद पुलिस स्टेशन ने लॉन्च किया फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क एट गच्चीबौली पुलिस स्टेशन। ये किस सिटी में लोकेटेड है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज हैदराबाद, आई गेस। तो हैदराबाद के अंदर ये लोकेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पुलिस चीफ VC सज्जनर ने सेरेमनी में इसको ओपन किया जिसमें 200 ट्रांसजेंडर पीपल भी अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द साउथ एशिया ग्रुप ऑफ एनर्जी एट द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन न्यू दिल्ली? काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने किया है। इससे सब रीजन जो है वो एज एन एनर्जी हब प्रोमोट होगा। सब रीजन कंप्राइज करता है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। याद रखें कि भूटान, बांग्लादेश और इन कंट्रीज के साथ तो हमारी डैम्स और एनर्जी की पहले ही बहुत सारे एग्रीमेंट्स और म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं, बिजली लेते भी हैं इनसे और देते भी हैं। किसने फ्लैग किया है 3000 HP केप कॉज लोकोमोटिव इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस ऑफ मोजाम्बिक जनफर अब्दुल्लाह? तो किसने किया है ये? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज पीयूष गोयल। तो मिनिस्टर ऑफ रेलवे पीयूष गोयल ने फ्लैग ऑफ किया 3000 HP केप गॉज लोकोमोटिव। ये हमारी खुद की बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने बनाया है। Who among the following has flagged off the Padayatra Sabarmati Ashram Ahmedabad and inaugurated the curtain raiser activities of Azadi का अमृतसर महोत्सव इंडिया एट 75? किसने ये लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने ये लॉन्च किया है साबरमती आश्रम अहमदाबाद से और इनागोरेट किए हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। वेरियस अदर कल्चरल और डिजिटल इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं। गवर्नर ऑफ गुजरात आचार्य देवव्रत, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज प्रहलाद सिंह पटेल और चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात वहाँ पर प्रेजेंट थे इस ओकेशन पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू टुमारो विद 17th March करंट अफेयर्स।